आपका, ठीक है। और ये देखिए मिस्टर का ब्यूटी। तो आज हम निकल चुके हैं, जाएंगे कोलकाता और वहाँ है एक लाइव इवेंट। सब कुछ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप झटपट से इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, फिर डायरेक्टली मिलते हैं वहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक। और आज हम लाइव होने जा रहे हैं द वेस्टिन राजरहाट से। और आज है एक बैंड का इवेंट, तो बैंड के साथ जा रहे हैं। उनका साउंड इंजीनियर है आज, तो आप लोगों को शेयर करेंगे आज का साउंड का सेटिंग्स, बैंड बैलेंसिंग। तो फिर चलिए बैंड मेंबर से थोड़ा मिल लेते हैं। एकदम पूरा रेडी हो चुके हैं, तो देखिए सनग्लास लगा के, और ये भी ग्लास लगा के रेडी है। ये हमारे ड्रामर शुभम भैया, और यहाँ पे है शुभजीत भैया जो बेस गिटार प्ले करेंगे। एकदम आज सब रॉक मूड में है। तो प्रोग्राम के लिए तो निकल ही चुके हैं। चलिए रास्ते में बाकी सब बात किया जाएगा और फिर मिलते हैं डायरेक्टली स्टेज पे। तो यहाँ हम हैं दोस्तों चेतला में, और चेतला से हमारे गिटारिस्ट भैया पापाई भैया को लेके हम अब चल पड़ेंगे द वेस्टिन राजरहाट की तरफ। हमारा सफ़र तो अब शुरू हो गया, पर मुझे क्या पता था आज मेरे साथ इतना कुछ अच्छा होने वाला है। हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और एकदम एक साधारण सा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर कोई एक 5 स्टार होटल में जाना तो हमारा ड्रीम ही होता है। ये तो मेरा बस था ही। तो जाते जाते कुछ इमोशनल हो गया और दिल ही दिल में कुछ बातें सोचते गए। ये जो जर्नी था, ये जर्नी एक्चुअली आज तो शुरू हुआ यहाँ चेतला से, पर असल में ये जर्नी शुरू हुआ था मेरा पापा का छोटे से दुकान से। ये था उनका फर्स्ट बिजनेस करने के टाइम के दुकान। धीरे धीरे बचपन से देखते गए साउंड, और बड़े होते गए, थोड़े थोड़े करके प्रोग्राम चलाए, कुछ एक्सपीरियंस जो है अपने अंदर आए, और फिर अपने सपनों का उड़ान भरने हम चल पड़े ये सफ़र में। बातों बातों में दोस्तों पहुंच गए हम इवेंट वेन्यू के एकदम पास, और ये लीजिए आ गया द वेस्टिन राजरहाट। तो फिर चलिए अंदर जाते हैं और बाहर से एक बार देख लीजिए इस होटल का लुक। हमारा जो आज का इवेंट वेन्यू है वो है एकदम टॉप फ्लोर में 31-32 में, वहाँ पे आज का हमारा वेन्यू है। सो गाइज हियर वी आर ऑलरेडी इन द स्पॉट। हम लोग आ गए हैं द वेस्टिन में, और अभी तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो गाड़ी से अनलोड किया जा रहा है। फिर एकदम टॉप फ्लोर में हमारा आज का जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ जाएंगे और फिर वहाँ हर एक सेटअप लगाया जाएगा। ड्रम्स के लिए ड्रम्स किट, और यहाँ पे एक्चुअली 3 पीस बैंड है। गिटार 2 पीस, बेस गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार और ड्रम्स किट, हर एक को परफेक्ट तरीके से बैलेंस किया जाएगा। फिर होगा जो असली का इवेंट है वो शुरू। तो अभी चलिए एक साथ ऊपर जाते हैं, आप लोगों को थोड़ा नज़ारा भी दिखा देते हैं। सो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए और देखते रहिए आज के व्लॉग को। तो अभी है टाइम म्यूजिशियंस जो दादा हमारे साथ आए हैं, उन लोगों का जो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स है वो ट्रॉली में लोड किया जाएगा, क्योंकि ये वेन्यू 32 फ्लोर पे है, तो हम तो पैदल जा नहीं सकते, जाना होगा हम लोगों को लिफ्ट में। तो फिर यहाँ पे ट्रॉली में इंस्ट्रूमेंट्स लोड करने के बाद हम जाएंगे अंदर। पर अंदर जाने के लिए उससे पहले भी एक थोड़ा छोटा सा मामला है। वहाँ सिक्योरिटी चेक का बंदोबस्त है, क्योंकि इतना बड़ा होटल है भाई, 5 स्टार, सिक्योरिटी चेक तो होगा ही। तो धीरे धीरे अंदर चलते जाएंगे और सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद जाएंगे एकदम सीधा अंदर लिफ्ट की तरफ, और चले जाएंगे 31-32 की तरफ। सो लेट्स गो। ये है लिफ्ट, और दोस्तों एक बार नज़ारा देखिए अंदर से।
ये जो आर्किटेक्चर है ना, हम तो एकदम टॉप फ्लोर में जा रहे हैं। यहाँ पे 31 फ्लोर पे जाके हम लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर वहाँ पे जाके और एक लिफ्ट चेंज करके 31 फ्लोर से 32 फ्लोर पे जाना है। वहाँ एकदम रूफ टॉप में आज का इवेंट वेन्यू है। तो फिर ये नज़ारा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए हम चल पड़े लिफ्ट के अंदर, और यहाँ थोड़ा लिफ्ट से बाहर आके आ गए 31 फ्लोर पे। यहाँ पे लिफ्ट चेंज करना होगा। यहाँ पे 31, 32 के लिए एडवर्टाइज तो हर वक्त होता है, क्योंकि यहाँ इवेंट वेन्यू चलता ही रहते हैं। तो चलिए लिफ्ट के अंदर जाते हैं और एकदम डायरेक्टली रूफ टॉप में आप लोगों के साथ मिलते हैं। एकदम आ गए हैं हम टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से ज़रा नज़ारा देख लीजिए। पूरे कलकत्ता शहर को इतना छोटा सा लग रहा है। कहाँ पे है हम अभी? और ये देख लीजिए जो सेल्फी फ्रेक है, ये तो सेल्फी में लग ही गए हैं। और यहाँ पे रूफ टॉप है, और यहाँ का जो नज़ारा है वो यार माइंड ब्लोइंग, जस्ट ऑसम। हम तो भाई पहले से ही बोले थे एक सरप्राइज है। तो यहाँ 4 साल बाद हमसे मिले निक्स भैया। ये है डीजे निक्स। इनके साथ हम 4 साल पहले और एक शो कर चुके हैं। तो भैया के साथ आज मिल गए और दिल तो एकदम खुश हो गया। ये भी था मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट। ये है नज़ारा लिफ्ट के अंदर से। अभी हम एक बार जा रहे हैं नीचे, जहां हमारा रेस्ट रूम अलॉटमेंट हुआ है। रेस्ट रूम का जो कार्ड है, यानी कि कार्ड की, वो लेने जा रहे हैं। तो अभी तो है लिफ्ट के अंदर, और फिर बाहर जाएंगे और रेस्ट रूम का जो अलॉटमेंट है सीट का, वो ले लेंगे। चलिए अभी तो आ गए, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे सेटअप तो अभी फ़िलहाल कंप्लीट हो गया है, और अभी आए हैं रेस्ट रूम पे। तो रेस्ट रूम कैसा है ये आप थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे हम लोग जो आर्टिस्ट के साथ आए हैं और जो आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये रूम प्रोवाइड किया गया है। और एक बात मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ। हमारे गिटारिस्ट जो आए, पहले ही बेड देख के वो लेट गए कि भैया लेट ले थोड़ा सा, बाद में दिखा जाएगा म्यूज़िक क्या होगा। तो ठीक है, मैं आप लोगों का थोड़ा रूम टूर करा देता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा रेस्ट रूम का एक बार नज़ारा देख लीजिए। ये जो बेड है ना, क्या बताऊँ यार, 5 स्टार का बेड कुछ अलग लेवल का होता है। और जो रूम का इंटीरियर है भाई साहब, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। और ये एक बार जो बाथरूम एरिया है वो देख लीजिए। यहाँ पे क्लॉथिंग के लिए अलग करके एक वार्डरोब दिया गया है। यहाँ पे प्रेस भी है, आप अपनी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ वॉश बेसिन भी दिया गया है आपका यूज़ के लिए। यहाँ पे शैम्पू, कंडीशनर, शेविंग क्रीम वगैरह सब कुछ है। और ये है भाई द ग्रैंड बाथटब। तो यहाँ से अगर आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो देख सकेंगे यहाँ बाहर कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। हाय यार, हमारा ये जो फ्लोर है ना, ये 19th फ्लोर पे है एक्चुअली। 19th फ्लोर से आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाई। इनको छोड़ दीजिए, ये भाई साहब पहले से ही आके यहाँ पे लेट गए। ये हमारे बेस गिटारिस्ट भैया है। तो दोस्तों हम लोग एकदम रेडी हो गए हैं साउंड चेक के लिए। पीछे देख सकते हैं आप, सेटअप लग गया, ये ऐसा इम्पैक्ट लग गया। और क्या क्या लगाए हैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में दिखा देता हूँ। क्या एम्पलीफायर है, क्या साउंड बॉक्स है, और क्या क्या माइक यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे, पूरा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये है हमारा कंसोल, और ये है ऐसा इम्पैक्ट का साउंड क्रैफ्ट का, ठीक है। और इसके लिए जो एम्प यूज़ किया जा रहा है, वो एम्प भी एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों के साथ। वो एम्प भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ।
तो यहाँ पे एनिक्स ऑडियो का RX 3000 यूज़ किया जा रहा है मॉनिटर्स के लिए। 2-3 मॉनिटर इसमें चलेगा वोकल्स का, और इसके नीचे PV का 2600 है जिसमें इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर चलेगा, और इसके ठीक नीचे है आप लोगों का सभी का प्यारा CA20 जिसके ऊपर 2 टॉप्स रन करेंगे। तो यही है एम्पलीफायर सेटअप, और ये रहा मिक्सर सेटअप ऐसा इम्पैक्ट का है। इसके अंदर आप देख सकते हैं लेक्सिकॉन का ज़बरदस्त जो इफेक्ट प्रोसेसर है वो दिया गया है, DBX का जो बैलेंसर है, EQ है, और जो कंप्रेशन ड्राइव है वो दिया गया है। यहाँ तो आप जानते ही हैं जो EQ सेक्शन होता है यह है गेट सेक्शन, ये कंप्रेसर सेक्शन, ये इक्वलाइज़र सेक्शन होता है, और यहाँ डिले के लिए और प्लानिंग के लिए ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो 24 चैनल आपको मिलता है एक पेज में, और दूसरा पेज में आपका रहेगा मॉनिटर बास के लिए आउटपुट, तीसरा पेज में आपके लिए रहेगा यहाँ पे जो इनबिल्ट EQ दिया गया है वो, और एक पेज दिया गया है आप जैसे चाहें उसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जो डिस्प्लेज होते हैं वहाँ डिस्प्लेज में आपको लाइव जो AFL और PFL होता है यानी कि आफ्टर फीडर लेवल और प्री फीडर लेवल ये आपको शो करता है। ये जो छोटे छोटे LED वाला डिस्प्ले है इन पे, तो यहाँ पे आपका दिया जाता है मेन आउटपुट जहाँ आपको मॉनिटर लेवल के लिए और मेन लेफ्ट राइट के लिए आउटपुट दिया जाता है। यहाँ रहता है आपका मेंटेनेंस, और आपका ये मिक्सर ऑपरेटिंग करने के लिए एक फुल स्क्रीन टच LED डिस्प्ले। तो ये था मिक्सर का डिस्क्रिप्शन। अभी चलिए साउंड बॉक्सेस क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मॉनिटर सेटअप का बात किया जाए तो ये एक LA मॉडल का मॉनिटर यहाँ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन के लिए दिया गया है जिसके अंदर 800 वाट का एक स्पीकर और 750 का HF लगा हुआ है। यहाँ ड्रम्स के लिए सेम मॉनिटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सामने रखा हुआ है वोकल्स का मॉनिटर, और यहाँ साइड में और एक इंस्ट्रूमेंट का मॉनिटर है जो है LA मॉडल में, ये भी सेम है। और आपका जो आउटपुट है, आउटपुट में अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे आपका एक टॉप और यहाँ पे आपका एक टॉप दिया गया है आउटपुट सेक्शन के लिए। ड्रम सेक्शन में अगर माइक्स का बात किया जाए तो ड्रम्स पे आप देख सकेंगे यहाँ पे सियोर का जो प्रॉपर ड्रम किट होते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे सियोर का जो प्रॉपर ड्रम किट्स होते हैं वो यूज़ किया गया है। यहाँ पे सियोर का बेस ड्रम माइक दिया गया है, और टॉम्स के लिए यहाँ पे सियोर का ही ड्रम सेट का माइक यूज़ किया है। और ये है PG81 LC जो यहाँ पे हाई हैट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। और एक मज़े की बात आप सभी को दिखा देता हूँ, ये देखिए आप सभी का इतना प्यारा मिप प्रो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे हेड सेक्शन के लिए। और स्नेहा के लिए भी हम लोग देखते हैं कि सियोर का SM57 का यूजेस होते हैं, पर यहाँ फ़िलहाल तो मिप्रो का ही यूजेस चल रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी PG56 और एक देखने के लिए मिल रहा है फ्लोर ड्रम के लिए, ये भी PG56 है, ये भी PG56 है, ये है PG81 और ये है हमारे गिटारिस्ट जो पूरे मज़ा ले रहे हैं साउंड सेटअप के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला। यहाँ पे जो पैरामेट्रिक इक्विलाइजर है, पैरामेट्रिक इक्विलाइजर आप देख सकते हैं ऐसा बैलेंस किया हुआ है। यहाँ पे वोकल का पैरामेट्रिक चेक किया जा रहा है, अभी हीलिंग हाई फ्रीक्वेंसी, ये देखिए रिवर्ब सेक्शन, यहाँ पे डिले सेक्शन, यहाँ एफेक्स जो है वो ब्लू कलर का हो गया। अभी एफेक्स यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एफेक्स कहाँ कहाँ है। और ये जो पूरा मिक्सर है ये आपको इतना कॉम्पैक्ट सा मिल जाता है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको चैनल्स कितना मिलते हैं, 32 चैनल मिल जाता है। अभी होगा ड्रम्स का बैलेंस, अभी किक का बैलेंस हो रहा है फिलहाल। ठीक है, आप जुड़े रहिए, देखते रहिए बैलेंसिंग। और भी टाइट होगा थोड़ा, यहाँ पे गेन थोड़ा सा ट्रिम किया गया, हाई पास फिल्टर को जो है ऑन किया गया। फ्रीक्वेंसीज जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप देख सकेंगे, यहाँ हाई मिड और लो मिड, और यहाँ पे जो लो फ्रीक्वेंसीज है इनको और भी स्मूथन करने के लिए यहाँ पे बाद में और एक फ्रीक्वेंसी का नॉब दिया जाता है।
और इक्विलाइजर को बैलेंस में रखने के लिए और एक नॉब मिलता है, इसके ज़रिए इनको बैलेंस किया जाता है। तो यहाँ पे हो रही है बैलेंस। ये अभी है स्नेयर का बैलेंस। यहाँ पर गेन थोड़ा सा चेंज किया गया, स्नेयर लिया गया। মিট একটু কাটো, আর একটু হাইটাকে ট্রিম করে একটু লাউড করো, আর একটু হাইটা ট্রিম করে আর একটু লাউড হবে। হাইটা আর একটু ট্রিম করো। और ये देखिए मिक्सर का ब्यूटी। एक किकটা যেটা আছে না, কিকে তোমার মিটটা হালকা ডাউন করবে আর একটু। माइक घुमा हुआ है फिलहाल। लो लो মিট কম করো একটু। এটা আর একটু ট্রিম করে নাও, 40-এর আগে আর একটু ট্রিম করে নাও। একদম 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 সুন্দর। ওভারহেড ওভারহেড। तो ये था मेरे लिए और एक स्पेशल मोमेंट। यहाँ पे हम लोगों के साथ आकर मिले आरजे प्रवीण सर। वो व्हाट ए पर्सनालिटी। तो उनके साथ मिलके तो दिल एकदम खुश हो गया। चिगी किंग हमारे आरजे प्रवीण सर